सबसे ज़्यादा डेयरी फार्मरों के सवाल आते हैं कि हम गाय का फार्म स्टार्ट करें कि हम भैंस का फार्म स्टार्ट करें, किसमें है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि किसमें है प्रॉफिट और किसमें है लॉस। आपको स्टार्टिंग में कौन सा फार्म स्टार्ट करना चाहिए, गाय का फार्म कि भैंस का फार्म। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिसोदिया। भैंस का फार्म स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो भैंस के फार्म में एक तो आपको प्रोडक्शन कम मिलता है, लेकिन आपको ये गारंटी मिलती है कि भैंस 90% सक्सेस निकलेगी, इसमें मरने का खतरा नहीं रहता है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि आपकी 50% इनकम तो ये कभी भी दे देगी, दूध दे या ना दे। भैंस में ये प्रॉफिट है, थोड़ा सा प्रोडक्शन कम देती है गाय के बजाय। गाय जैसे 10 से 12-15 लीटर दूध एक टाइम का दे सकती है, लेकिन भैंस का मैक्सिमम 8 लीटर या 4-5-6 लीटर। तो आपको सावधानी रखनी है कि भैंस के फार्म में शुरू स्टार्टिंग में आपको भैंसों को ऐसी भैंस लानी है, थोड़ी सी लोकल होनी चाहिए, और जहाँ से ला रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट देखो और जो वो खिला रहे स्टार्टिंग में वो चीज़ खिलाओ। तो आपको क्या वो भैंस रोटेशन पे आ जाएगी और आपको आपका भैंस का पूरा टाइमिंग नहीं बिगड़ेगा। और जो खिलाना है फिर उसके बाद आपकी फीड खिलाना, शुरू 15 दिन तो आप जहाँ से लाए उनकी फीड खिलाओगे तो क्या दूध देती रहेगी, वो उसका दूध नहीं टूटेगा। ठीक है भैया, ऐसा समझी लो। फिर उसके बाद अपन करा गाय को। गाय में कई ये सक्सेस हो कई ये लॉस। गाय का फार्म खोलने की सोच रहे हो तो गाय में सबसे पहला तो एक देसी गाय रखो, हमारा जैसी। फिर रखो जर्सी गाय। एक घर खाने के लिए तो देसी गाय रखनी चाहिए क्योंकि आशीर्वाद मिले। उसके बाद गाय को फार्म आपके स्टार्ट करना, तो सबसे पहली चीज़ समझ लो कि आपके स्टार्ट करना तो गाय में यह सावधानी रखो कि थोड़ा सा लोकल प्रेफरेंस करो, क्योंकि गाय में सबसे बड़ो खतरो है कि अगर उन्हें सूट हुई गई तो आपके 2 महीना में उनको रिटर्न जितना की गाय है तो पेमेंट दे देगी वह। लेकिन वह अगर गाय में कहिए सीधी सी बात कि मरने को खतरों सबसे ज़्यादा है। अगर गाय फेल हुई गई एक दिन में वह गाय ख़त्म हो जाएगी। तो आप सावधानी से रखो कि कैल्शियम मिनरल मिक्सचर चलने दो, क्योंकि गाय ज़्यादा दूध दे तो को दूध ज़्यादा देने के कारण से को कैल्शियम गिरी है। तो उन्हीं चीज़ को ध्यान रखो। और गाय थोड़ी सी लोकल और मजबूत रहनी चाहिए। भले 12 लीटर को 10 लीटर दूध दे गाय, लेकिन थोड़ी सी मजबूत रहनी चाहिए कि कैसा भी वातावरण में आप गाय के रखी लो। जैसे हमारा फार्म में हमने गाय का फार्म में खाली एक गाय का पास हमने सीट लगाई, बाकी हमारी सारी गाय उन 10-10 12-12 लीटर टाइम को दूध दे, लेकिन अभी तक सीट नहीं लगी। ना तो हमारा फार्म पे आज तक थनेला जैसी बीमारी हुई है, ना कोई और समस्या, क्योंकि हमारी गाय शुरू से आज से कई 8-10 साल से हम बीज गाय यूज़ कर ही रहे हैं, क्योंकि अच्छी गाय है, हमारे घर की गाय है। तो उनके कोई समस्या नहीं, कैसा भी वातावरण में हम रख ला। वह चीज़ आप भी देखो, थोड़ी सी लोकल गाय दूध भले ही 2-1 लीटर कम या ज़्यादा दे, वातावरण सूट होना चाहिए गाय के। और वहाँ मानना है कि अगर आपके स्टार्ट करना है तो या तो 50-50 रख लो, 4 गाय 4 भैंस, या तो फिर भैंस में कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन खर्चो ज़्यादा है, लेकिन एक सिंपल सो फार्म है कि आपके 100% नुकसान नहीं होएगा। और गाय में थोड़ी सी रिस्क है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, क्योंकि गाय का प्रोडक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा रहे। अगर गाय आपकी सूट खाई गई तो 1 महीना में 2 महीना में गाय को रिटर्न जितना भी पैसा की गाय है वह दी देगी। जय सियाराम, जय गौ माता। अगर आपके डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो थमा भाई के फॉलो कर लो, और ऐसा वीडियो देखना है तो शेयर और कमेंट कर दो जो कि और कैसा वीडियो देखना आप। जय सियाराम, जय गौ माता।